आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और हिंदी पत्रकारिता दिवस पे हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे मित्र डॉक्टर अनिरुद्ध सुधांशु, दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और एक चर्चित पत्रकार हैं। सार्क जर्नलिस्ट फोरम के इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष भी हैं और हमारे बड़ी करीबी और घनिष्ठ हैं। तो इनसे हम आज बात करेंगे पत्रकारिता के उस आयाम के बारे में, उस संदर्भ में कि वर्तमान में जो हिंदी पत्रकारिता की दशा और दिशा, और हम ये कहेंगे कि कहीं कहीं दुर्दशा भी, उस पे हम लोग बात करते हैं। सुधांशु जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका और सभी देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे पुराने जो युग हो था जिसमें पत्रकारिता हम लोग करते थे कि सबसे बड़े पत्रकार हमारे नारद जी थे और यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर वहाँ प्रसारित करते थे। तो वो युग तो अब रहा नहीं। हम लोगों का जो युग है अभी डिजिटल युग हो गया। तो जो प्रिंट मीडिया का जो समय था, तब का जो समय था आपको भी याद होगा। तब लोग एक खबर के लिए लंबी दूरी तय करते थे, वहाँ खबर हम लोग बनाते थे और लोगों के बीच प्रसारित होता था। तो अभी जो वर्तमान में डिजिटल जो युग आया है उसमें और प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है? बहुत धन्यवाद शशिभूषण जी। और सबसे पहले तो मैं सार्क जर्नलिस्ट फोरम भारत चैप्टर और सार्क जर्नलिस्ट फोरम इंटरनेशनल की तरफ से जो है शुभकामनाएं दूंगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस है और कहिए कि 30 मई को ही पहला अखबार जो है प्रकाशित हुआ था, उद्यन मार्तंड, और इसका मतलब था उगता हुआ सूरज। और पत्रकारिता जो है उन दिनों उगता हुआ सूरज ही था, क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे थे कि अंग्रेजी राज्य का साम्राज्य जो है डूब नहीं रहा था, लेकिन पत्रकारिता का उदय जहाँ से होता है वहीं से अंग्रेजी राज के खिलाफ जो है एक मुहिम शुरू होती है, एक मुहिम चलनी शुरू होती है और एक बड़ा आंदोलन जो है इन अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से चलनी शुरू होती है। और अब भारतेंदु युग में जब बात करते हैं तो हिंदी नई चाल में ढली, तो उसमें पत्रकारिता भी एक अहम और मुख्य भूमिका निभाती रही। अब आप कह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया, तो डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया आज जो है आप समझिए कि ज़्यादातर प्रिंट मीडिया की खबरें जो हैं वो डिजिटल माध्यमों से आती है। डिजिटल माध्यमों से लोग जो है उसको लेते हैं और डिजिटल माध्यमों से उठा करके आप किसी पत्रकार को आज अगर प्रिंट मीडिया के खबर भेजते हैं तो व्हाट्सएप से सीधे उठाते, कॉपी करते हैं और एकदम डेस्क पे भेज देते हैं। उनको न तो वर्तनी से मतलब रह गया है, न त्रुटियाँ क्या जा रही हैं उनसे मतलब नहीं है। और दूसरी छूट जो विशेष रूप से ले लेते हैं कि भाई आजकल सब कुछ मानक हो गया है, आप मात्राओं को ऐसे नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, मात्राओं को ऐसे नहीं वैसे। इसने और तो पत्रकारिता जो पहले फील्ड में जा कर के और सामूहिक संवाद से निर्मित होता था, अब जो है घर बैठे बैठे और व्यक्तिवाद से निर्मित हो रहा है। तो ये व्यक्तिवादी जो पत्रकारिता है, इसने पत्रकारिता के जो मूल उद्देश्य था समाज से जुड़ करके समाज की बात को समाज तक पहुंचाने का जो उद्देश्य था उसको एकदम शून्य कर दिया। ये छू मंतर वाली पत्रकारिता हो गई है। डिजिटल मीडिया ने एक और चीज़ की है कि वो सिविलियंस यानी कि सिविल कहिए कि नागरिक पत्रकारिता को जन्म दिया है। अब किसी के गली में अगर गड्ढे में पानी भर गया तो उसको किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुआयने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि इस डिजिटल मीडिया ने अब क्या एक सुविधा दे दी कि आपको पत्रकार बना दिया है। अब अपनी समस्याओं के निर्माता और समाधानकर्ता दोनों आप ही हैं। ये डिजिटल मीडिया जो है ये सेल्फ फाइनेंस्ड मोड में चलने वाला है। एक 12,000 का मोबाइल लीजिए और पत्रकार बन जाइए अगर आपकी भाषा दुरुस्त है तो। लेकिन इससे नुकसान भी हुआ है। इससे नुकसान कैसे हुआ? तो डिजिटल माध्यम ने एक सुलभता तो लोगों तक सुलभ करा दी, लेकिन भाषाई सुलभता अभी भी डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के पास नहीं है। कोई भी एक छोटा सा माइक लेता है, कोई भी एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके उससे पत्रकार बनने की कोशिश करता है। इससे पत्रकारिता के स्तर में गिरावट भी हुई। हर व्यक्ति सिर्फ एक टोन पकड़ लेता है और उस टोन के माध्यम से पत्रकार हो जाना चाहता है, जबकि टोन के माध्यम से पत्रकार नहीं हो सकते आप। कुछ लोग ट्रोल के माध्यम से भी पत्रकार हो जाना चाहते हैं, जैसा कि पिछले दिनों भी देखा गया है
कि लोग जो हैं ऐसी वीडियोज़ ले आते हैं जो ट्रेंड तो होती हैं बहुत, लेकिन उसका रेलेवेंसी ख़त्म है। तो हर समय गड्ढे की वीडियो दिखाना, हर समय पानी भरा हुआ दिखाना, ये पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं था। समाज में कई तरह की घटनाएं घटती हैं जिनके शिनाख्त नहीं कर रहे हैं, और शिनाख्त वाली पत्रकारिता का एक तरीके से कहिए कि बिखराव हो गया है, उसके पतन की ओर है। अब कोई घटना घटती है तो हम डीएम ऑफिस का मुंह ताकते हैं कि वहाँ से कोई प्रेस रिलीज आएगी, उसको आधार बनाएंगे और हम जो है खबर बना देंगे। जबकि पहले के पत्रकार क्या करते थे, कहीं कोई घटना घटती थी, उस गांव के 4 गांव के आसपास जाते थे, वहाँ से लोगों से बात करते थे और वहाँ से खबरें जो हैं वो ढूंढ करके लाते थे। पुलिस प्रशासन उल्टा पत्रकारों से मदद लेती थी। लेकिन आज जब इजारेदार, समझिए इजारेदार शब्द है मीडिया में, कि जिन घरानों के पास पैसा है वही सब चीज़ों पे कंट्रोल रखेंगे, तो आज पुलिस पत्रकारों से डरती नहीं है। इसका कारण ये हुआ है कि पहले पत्रकार जो सूचनाएं लाते थे उसके आधार पर पुलिस अपना काम करती थी। आज उल्टा हो गया है, हम पत्रकार लोगों को देख रहे हैं कि वो पुलिस के माध्यम से आने वाली खबरों को अपनी भाषा में तब्दील करके खाली जनता के सामने ले जाना चाहते हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत है। हमारी जो साख है, हम लोग कहते हैं कि पत्रकारिता की आंख है सोशल मीडिया, और पत्रकारिता की साख भी है सोशल मीडिया, क्योंकि हम आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से बड़ी क्रांति की है। ध्रुव राठी का नाम वैसे नहीं, लेकिन एक विश्व स्तर पर उसने अपना काम किया। बहुत सारे लोग बीबीसी में काम करते हैं, वो भी यूट्यूब के माध्यम से गए हैं। बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो हैं बड़े बड़े चैनलों को छोड़ करके यूट्यूब पे आ चुके हैं। तो डिजिटल क्रांति तो है, लेकिन इसको जो है पत्रकारिता की साख को बट्टे पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ज़रिए उसकी साख और समाज की आंख बनने की ज़रूरत है डिजिटल मीडिया को, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं से यही आग्रह करूँगा कि हम डिजिटल मीडिया ने जितना हमें सुलभ और जन सुलभ पत्रकारिता की ओर कदम बढ़ाने का मौका दिया है, उसमें हम जनता की भावनाओं का और जनता की समस्याओं का समाधान करने में कितने हद तक उनके साथ चल सकते हैं, इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है। आपको किसी अधिकारी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी पुलिस अधिकारी पर मत रहिए, किसी डीएम ऑफिस के प्रेस रिलीज पर डिपेंडेंट रहिए। आप खुद आगे बढ़कर शिनाख्त कीजिए, खुद आगे बढ़कर उन समस्याओं की जड़ में जाइए जो कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य था, और उस पत्रकारिता को फिर से हिंदी पत्रकारिता दिवस पर जिंदा करें, जिससे कि पत्रकारों को सबसे ज़्यादा जिंदा माना जाता था। इसलिए कहते थे कि न तोप निकालो, न एक शेर है शायद, कि अगर आपको कुछ बदलना है तो तलवार कमान मत खींचिए, और अगर तोप से मुकाबला करना हो तो एक अखबार निकाल दीजिए। तो आज हमें तोप से ही मुकाबला करना है। तो सभी पत्रकार बंधुओं से यही कहूँगा कि आप जो हैं इस समय में जब 3500 से ज़्यादा अखबार बंद कर दिए गए हैं, तो ये डिजिटल मीडिया है जिसके माध्यम से हम उठ करके ऊपर आ सकते हैं और जनता तक पहुंच सकते हैं, और अपनी साख को जो लगातार गिर रही है कि पत्रकार 500 रुपये लेकर के खबरें लिख रहे हैं, तो पत्रकार किसी के पक्ष में लिख रहे हैं, तो पत्रकार किसी के बहकावे में आ गए हैं, दबाव में आ गए हैं, उनके जानकार है, इस तरीके के जो आक्षेप आ रहे हैं उन सब से मुक्त हो सकते हैं और पत्रकारिता को जो है नई दिशा में ले जा सकते हैं। सुधांशु जी, आपने तो इतनी अच्छी बात बताई कि पत्रकारिता के साख को अगर बचाना है तो कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि तमाम आम आदमी पत्रकारिता करने लगा है डिजिटल मीडिया के माध्यम से। तो पत्रकारिता का मूल उद्देश्य होता है समाज को आईना दिखाना, हमें क्या प्रस्तुत करना है, हमें क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी वैसे लोगों को होनी चाहिए जो प्रयास कर रहे हैं कि हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता करें। प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य होता है आम आदमी का कि हम पत्रकारिता के नाम पे अपने न्यूज़ और व्यूज़ को बढ़ाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमें इनकम हो। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर भी पहले भी कहा था अपने वक्तव्य में कि सिर्फ एक ट्रोल के जरिए भी लोग पत्रकार बन जा रहे हैं, और एक
व्यूज़ जिसकी बात आप कर रहे हैं कि लोग दिन ब दिन सिर्फ व्यूज़ बढ़ाना चाह रहे हैं, वो कुछ भी डाल देते हैं कूड़ा कचरा उठा करके। इससे उनके चैनल का तो भला हो सकता है, लेकिन पत्रकारिता का भला नहीं हो सकता है, समाज का कोई हित नहीं हो सकता है। तो हमारा आग्रह यही रहता है कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कि जनता दिग्भ्रमित हो, क्योंकि हम कलमकार हैं, हम फनकार नहीं है, बॉलीवुड के हीरो नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। हम जो कहेंगे यथार्थ कहेंगे, और हमारी कही हुई बात को कलाकार जो है अभिनय करके दिखाएगा। तो हम नट नहीं हैं जो हम खेल दिखाएंगे और अपने भाषा से मोहित करते चले जाएंगे केवल। तो हमें नट के खेल वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है पत्रकारिता के लिए, बल्कि हमें एक जो जिम्मेवार नागरिक वाली भाषा है, एक जिम्मेवार व्यक्ति वाली जो भाषा है, उसका प्रयोग करना है। हम सम्मोहन विद्या वाले लोग नहीं हैं, हम उस सम्मोहन को तोड़ने वाले हैं। तिलिस्म के जो सत्ता होती है उसको तोड़ने वाले हैं। तो तिलिस्म में बंधने के बजाय तिलिस्म को तोड़ना है। जो तिलिस्म बना दिया जाता है, जो जनता को बांध दिया जाता है, उनके आंखों पे पट्टी लगा दी जाती है, उनको खोलने का काम पत्रकार करता है। और वो कहते हैं ना कि कुछ न कुछ होगा अगर हम कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं तो तिलिस्म का सत्ता जो है जरूर टूटेगा। तो तिलिस्म की सत्ता को तोड़िए और आसपास की जिम्मेवारी लेते हुए, पत्रकारिता की जिम्मेवारी लेते हुए, और पत्रकार से पहले भी हम एक नागरिक है, तो जिम्मेवार नागरिक बनिए, अपने आप एक जिम्मेवार पत्रकार बन जाएंगे। और ऐसी खबरें ना फैलाएं जो दिग्भ्रमित करती हो और सच्चाई से दूर करती है, क्योंकि हम पत्रकारों का काम सच्चाई के पास पहुंचना है। और प्रशासन, पुलिस और सरकार से ज़्यादा लोग पत्रकार पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास को बनाए रखें। से सुधांशु जी ने जितनी अच्छी बातें बताई है, निश्चित रूप से वो प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वैसे नए पीढ़ी के जो युवा हैं, हमारे पत्रकार हैं, जिनको आगे बढ़ना है और उनको आगे कुछ समाज के लिए करना है, समाज को देना है, तो उनके लिए ये प्रेरणा का एक माध्यम बनेगा। सुधांशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। और फिर से आप सभी को सार्क जर्नलिस्ट फोरम की ओर से बहुत शुभकामनाएं। चलिए, सुधांशु जी का बहुत बहुत आभार इस बात के लिए कि उन्होंने हमसे ये अपेक्षा किया। और इस पत्रकारिता दिवस पर तमाम हम अपने दर्शकों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की अपने मानवाधिकार टुडे परिवार की ओर से शुभकामना व्यक्त करते हैं और यह आशा करते हैं कि अगले वीडियो में हम इससे बेहतर पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर चर्चा कर सकेंगे।